एनजीटीवी में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज हम यहाँ मौजूद हैं वसुंधरा के एक शादी हॉल में। यहाँ एक शादी का जो कार्यक्रम जारी है और इस शादी में भी कुछ यहाँ पैगाम जो वर्क संस्था है उसकी जानिब से दिया जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्क संस्था लगातार इस बात को लेकर काम कर रही है कि खाने जो प्रोग्राम चलता है शादियों में उसको किस तरह से उसके खाने के क्या आदाब हैं, क्या होना चाहिए, उसका यहाँ मैसेज देने ये लोग निकले हैं। तो आइए इनसे जानते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ जो वर्क के जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं हमारे साथ, यहाँ गाज़ियाबाद के एक वर्क के वॉलंटियर, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे लगातार शादियों में आपकी तरफ से जो एक कोशिश हो रही है कि खाने को ज़ाया नहीं किया जाए और खाना गरीबों तक भी पहुँचे और खाना लोग प्लेटों में छोड़े नहीं, इस तरह के कुछ मैसेज आप पहले भी दे चुके हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। आज क्या मैसेज यहाँ लेके निकले? जो मैसेज हमारा जो नीयत पहले थी वही नीयत हमारी आज भी है और कोशिश यही है कि हम देखते हैं इस तरह के फंक्शन में बहुत ज़्यादा जो है खाना ज़ाया किया जाता है और ये सोच करके हमने इस नीयत के साथ ये कोशिश की है कि ज़ाया ना हो और इसके साथ साथ और भी सुधार, जो गलतियाँ जो कमियाँ हैं उन पर भी सुधार हो। तो ये पहल हो रही है और इसके साथ साथ हमें बहुत लोगों से भी ये रिस्पांस मिल रहा है, लोग सराह रहे हैं, हमें मुबारकबाद भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा भी लोगों को लग रहा है और ये भी सोच रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाना चाहिए, लोगों को और मतलब जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ रहा है। जैसे हम लोगों को टोकते हैं या बताते हैं तो लोग प्लेटों को साफ़ भी करते हैं और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इससे हमें थोड़ी कामयाबी मिल रही है और आप भाइयों से भी दुआ है कि आप इसके लिए दुआ करें और वो भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो शादियों में इससे काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है, लोग खाना प्लेटों में उतना नहीं बचा रहा है, इनका मानना है, इनका कहना है। तो हम मुबशिर भाई से जानेंगे। मुबशिर भाई कि वर्क संस्था अब ये एक नई शुरुआत जो इसने ये करी है, ये किस बात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है? जैसे कि मेरे हाथ में ये है कि रिज़्क़ खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको फेंकने और ज़ाया करने से बचिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का जो स्थान है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरता जा रहा है और बहुत बड़ी जो तादाद है वो भूखी होती है, उन तक जो है खाना पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये हमने ये शुरू करी पहल की, मेन मकसद यही है कि इसका कि खाना जो है ज़ाया ना हो। तो अगर खाना कम ज़ाया होगा तो उम्मीद है कि इन लोगों तक पहुँचेगा जो भूखे होते हैं और जिन तक खाना पहुँच नहीं पाता है। तो इसी को लेकर हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि खाना वेस्ट मत करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल नहीं पाता है और भूखे सोते हैं। तो ये मेन वजह जो आपने बताई कि वो भारत के जो इसका इंडेक्स है हंगर का वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कदम उठाया गया। वर्क इसके अलावा सबसे अहम मकसद वर्क का क्या है, क्या काम करता है? देखिए, वर्क का जो कई सारे जो प्रिंसिपल्स है उस पर काम करती है। उसमें से एक है सेवा है। तो हम लगातार सेवा के जो है कार्य करते हैं, पीस के कार्य करते हैं, शांति के कार्य करते हैं और असल में हमारा उद्देश्य ये है कि भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है। तो जब तक यहाँ पर हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा, जब तक हमारे यहाँ पे लोग जो है मतलब खाना खाकर सोएंगे, जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तो जब तक हम जो है विश्व गुरु बन नहीं सकते। तो एक तो हमारा प्रयास ये है कि हमें विश्व गुरु बनना है। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारे साथ जो चीज़ें हैं कि जो हंगर इंडेक्स है इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक ख़ास बात है यहाँ जो वर्क की जानिब से शुरू की गई है कि विश्व गुरु अगर भारत को बनाना है तो भुखमरी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये भुखमरी के दूर करने का एक जो बेस है बिल्कुल इनिशियल से लेकर जो यहाँ से शुरू ये किया गया है वो ये है कि उमूमन जो शादियाँ होती हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से लोग शादियों में जो खाना खाते हैं और खाना उसमें वेस्ट होता हुआ भी दिखाई देता है कि खाना प्लेट में ज़्यादा निकालते हैं और फिर वो प्लेट ऐसे ही डस्टबिन में डाल दी जाती है। तो इससे एक बड़े पैमाने पर खाने का जो ज़ाया होता है, खाना ज़ाया होता है। तो यहाँ की जो शादी में आज ये हदीस के ज़रिए और दूसरे कोटेशन के ज़रिए यहाँ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खाने जो ज़ाया होने से बचे और साथ ही ये है कि भुखमरी यहाँ से दूर हो, जिन लोगों तक खाना नहीं पहुँच पाता है उन तक खाना पहुँचे, उसी की ये शुरुआत है। यही वजह है कि यहाँ आज उसका यहाँ जो है बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं
और लोग जो लोग हैं यहाँ, लोग प्लेटों को देखिए किस तरह से अब यहाँ ये एक बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं इस बात का, यह है कि जो वर्क की जाने से जो कोशिश की जा रही हैं उसके एक बदलाव के तौर पर ये भी है कि अब ये प्लेट इस तरह से नज़र आ रही हैं आपको ये खाली। उसकी एक अहम वजह ये जो जिस तरह से वर्क के वॉलंटियर्स अपनी मुहिम चला रहे हैं कि लोग खाने को वेस्ट नहीं करें, लोग खाने को ज़ाया नहीं करें और खाना उतना ही लें जितने की उनको ज़रूरत है, उसके लिए किया जा रहा है। हमारे साथ ये जो द ग्रैंड प्लाजा के जो यहाँ के कैटरिंग के जो यहाँ कैप्टन हैं हमारे साथ रविंदर जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह का आज यहाँ उनको बदलाव देखने को मिला। साथ ही उनसे ये भी जानेंगे जो यहाँ मैसेज दिया गया वो क्या था। सर स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वर्क है इनका और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सबको खुश रखे, उनकी मदद करे, इन्हें सद्बुद्धि दे। लोगों को आजकल क्या कि खाना जो है हमारा वेस्ट कर दिया जाता है, इनकी वजह से आज काफ़ी लोगों को सीख मिली है कि एक दाना भी शायद अगर हम फेंकते हैं तो वो शायद अगले किसी आदमी को काम आ सकता। इसलिए उन्होंने जो काम किया है, ये जमुना पार में काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है और हम दुआ करते हैं कि हर आदमी इसको पढ़े और करने की कोशिश करे। आगे लोगों की सेवा होती है इस बहाने से। लोग रोड पे पता नहीं है दिन रात कितने लोग भूखे सोते हैं, जो ये काम कर रहे हैं इनके सहारे से, इनकी सोच से शायद हो सकता है वो लोग कुछ लोग इन जरिए से हम खाना खिला सकें उनको भी। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया रविंदर जी। तो ये हैं यहाँ रविंदर जी जिनसे हम बात कर रहे थे और जिन्होंने बताया कि यहाँ आज ये जो वर्क किया गया है उससे यहाँ किस तरह के बदलाव आए हैं। तो आइए उन लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं और खाना यहाँ हासिल किया, उन्होंने खाना खा रहे हैं। क्या कहना है उनका इस सब को देखते हुए, उनसे बात करेंगे। ये जो पहल करी हैगी माशाल्लाह बहुत ही, एक तो सुन्नत है आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी बात ये खाने की बर्बादी से बचेंगे और यही रिस्क किसी और गरीब के काम आ जाएगा। बहुत अच्छी पहल है माशाल्लाह। ये जो मैसेज आप दे रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों तक पहुंचेगा। और जो खाना खाते हैं मेहमान हमारे आते हैं, हर जगह के मेहमान आते हैं, उनको मतलब एक सोचना चाहिए इस तरीके के कि खाना कितनी मेहनत से आदमी लड़की वाला कमाता है, पैसा इकट्ठा करता है और बड़े मतलब दिनों से इंतज़ार करता है खाना होगा, वहाँ पर पार्टी होगी, तो खाने को ज़ायर ना करें बिल्कुल भी। बड़ा मतलब मेहनत से हो ये खाना पैदा, और अल्लाह मतलब बुरा मानता है इस चीज़ को। ज़मीन पे पड़ा होता है खाना, जितना खाएं उतना ले लें, वो तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए। मैं मैसेज देता हूँ सभी अपने बहन भाइयों के लिए, और जितने भी लोग हैं खाना खाते हैं पार्टी में आते हैं, वो खाना ज़ायर ना करें। वो तो मतलब अल्लाह को भी बुरा लगता है इस चीज़ को। तो आपसे मेरे सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खाना ज़ायर ना करें बस। जी बिल्कुल। देखिए जो यहाँ यही बात आ रही है कि खाना ज़ाया होने से बचाया जाए। यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी यही कहना है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोग इस चीज़ को जानते हैं कि खाना ज़ाया नहीं किया जाए, लेकिन कौन शुरुआत करे इस बात को देखना होता है। तो यहाँ से जो आज वर्क से की जाने से शुरुआत की गई है कि एक अच्छी शुरुआत इसको कहा जा सकता है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। गाज़ियाबाद से NGTV के लिए अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people.